Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Ariform Schooling. I am again with you with a new video. I welcome to you in my revision session 2023 which I have started for the students of first year and second year. This is the revision session for physics subject specially. In this session we have discussed chapter number 1 that is motion and force. सबसे पहले हम मोशन एंड फोर्स को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन ये हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, इसलिए हम इसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो व्हाट इज़ मोशन? कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास मोशन कहलाती है, जिसे हम उर्दू में हरकत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कवर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि किसी बॉडी ने इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट पे जाके एंड कर दिया, तो पॉइंट ए से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड हमारे पास होती है द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन इज़ कॉल्ड स्पीड। कोई भी बॉडी जब डिस्टेंस कवर करती है विद इन टाइम, कोई भी किसी भी गिवन टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो उस बॉडी की स्पीड कहलाएगी। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी, और इसका हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूलाज को अच्छी तरह देखिएगा और याद कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा था और यहाँ हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज हो, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो वो उसकी एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी अपॉन टी। एसआई यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमारे पास एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये थी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि इस चैप्टर के इंट्रो में बहुत ज़रूरी थी, जो कि आपको बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने में। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। इसिक न्यूटन ने बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हुए उन्होंने 3 लॉज को जनरेट किया, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड। हम इनकी बारी बारी स्टेटमेंट के थ्रू इनको समझेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमें बताती है
कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो मूव करती रहेगी। जब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी बॉडी तभी मूव करती है या उसको स्टॉप किया जा सकता है जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, और नेक्स्ट जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। और इस स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फोर्स ही वो वाहिद चीज़ है जो कि किसी भी बॉडी को स्टॉप कर सकती है या मूव करवा सकती है। जब तक उस पर कोई बॉडी मूव कर रही है हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो स्टॉप नहीं होगी, और अगर कोई बॉडी स्टॉप है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर की स्टेट को स्टेबल रखती है, एग्जिस्ट रखती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी। वो मैटर की कोई भी स्टेट हो सकती है, रेस्ट की हो सकती है या मोशन की हो सकती है। वो प्रॉपर्टी जो मैटर की स्टेट को स्टेबल रखे, बरकरार रखे, वो हमारे पास इनर्शिया कहलाती है। इसमें इसकी बात हुई है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट में हमें ये बता रहे हैं कि इफ़ अ सर्टेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है, इट विल एसेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो बॉडी को एसेलरेट करेगी, पुल करेगी फोर्स की डायरेक्शन में। तो वो जो हमारे पास एसेलरेशन होगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अनबैलेंस फोर्स के। जैसा कि नीचे एक्सप्लेनेशन में हमें कहा गया है कि आप कंसीडर करें एक बॉडी है, उसका मास हमारे पास m है, और उस पर एक अनबैलेंस फोर्स F एक्ट कर रही है, अनबैलेंस फोर्स लग रही है, तो उसके नतीजे में हमारे पास एसेलरेशन A प्रोड्यूस हो रही है। एसेलरेशन A प्रोड्यूस हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसेलरेशन के, या एसेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो अब हमें बीच में से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट को पुट करना होगा, और जो हम वो कांस्टेंट पुट करेंगे वो हमारे पास होगा m। m हमारे पास क्या है, इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये m हमारे पास वो मास ऑफ द बॉडी है जिस पर वो फोर्स एक्ट कर रही है, और जिसके नतीजे में एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। फोर्स हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन। तो ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि जिसे हम इस तरह से जानते हैं F इक्वल टू ma। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है कि कोई भी एक्शन होता है उसका बिल्कुल हमेशा इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मौजूद होता है। जैसे कि हम कोई बॉल दीवार पर मारते हैं तो वो जिस स्पीड से हम उसे दीवार पर मारते हैं उसी स्पीड से वो वापस आती है। इसका ये मतलब है कि हमने जो फेंकी थी वो एक्शन था, और जो बॉल ने दोबारा रिवर्स में किया वो इक्वल था, उसी स्पीड से बॉल वापस आई और वो रिएक्शन हुआ। लेकिन ऑपोजिट, हमने उसकी तरफ वॉल की तरफ फेंकी थी और वॉल ने दोबारा हमारी तरफ फेंकी, था तो बिल्कुल सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है, ए फोर्स लग रही है, ए बॉडी जो है वो बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इन द सेम ऑपोजिट रिएक्शन बी बॉडी भी ए पर अप्लाई कर रही है फोर्स। तो जो बॉडी ए बी पर अप्लाई करेगी फोर्स उसे हम कहेंगे एक्शन, और जब बॉडी बी इन द रिवर्स बॉडी ए पर एक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी, तो वो हमारे पास कहलाएगा रिएक्शन। तो हमने अपनी आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, फार्मूलाज और ऐसा यूनिट्स वगैरह को डिस्कस किया, और न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, जो कि
जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।